So good morning dear students. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 10th। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। अब मुझे लगता है कि आपको पता है, आई फील दैट यू ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी नो इट। जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 10th का जो बोर्ड पेपर होगा, स्पेशली मैथ्स का, केवल मैथ्स का, वो दो फॉर्मेट में आएगा। एक आएगा मैथ्स बेसिक, एक आएगा मैथ्स स्टैंडर्ड। दो तरह के पेपर होंगे आपके इसमें, ठीक है। जैसे कोई क्लास 10th के, माना हमारे स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं, तो जो बच्चे मैथ्स बेसिक लेंगे उनका मैथ्स बेसिक का पेपर होगा, जो मैथ्स स्टैंडर्ड लेंगे उनका मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर होगा, ठीक है। आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि आपको मैथ्स बेसिक लेनी है या मैथ्स स्टैंडर्ड लेनी है, ठीक है। मैथ्स बेसिक क्या होती है, मैथ्स स्टैंडर्ड क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स बेसिक जो होगी वो कंपेयर टू मैथ्स स्टैंडर्ड के कंपेयर में इजी होगी, उसका डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो इजी होगा मैथ्स बेसिक का, ठीक है। अब मैथ्स स्टैंडर्ड का जो मैथ्स स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे उनका डिफिकल्टी लेवल जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी 9th में 10th में भी पढ़ रहे हैं, वही रहेगा। मतलब स्टैंडर्ड थोड़ी टफ होती है और बेसिक थोड़ी ईजी होती है। स्टैंडर्ड टफ नहीं होती, मतलब टफ तो होती है। अगर कंपेरेटिव मैथ्स बेसिक की से कंपेयर करें तो मैथ्स बेसिक इज ईजी, मैथ्स स्टैंडर्ड इज लिटिल बिट टफ। तो ठीक है, ये आपको हमें ऑप्शन देने हैं स्टूडेंट को, ठीक है, कि वो क्या लेना चाहता है, मैथ्स बेसिक लेना आता है, मैथ्स स्टैंडर्ड लेना आता है, ठीक है। अब मैं इसकी आपकी प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या क्या है इसमें अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है। अब देखिए, ये है, देखिए आप, अगर एक बच्चा, देखिए ये कह रहा है, the 2 levels of examination will be held in the subject of mathematics in the board examination for class 10 in the year 2020 और 21 में भी सही है। सेम शॉल नॉट बी एप्लीकेबल टू इंटरनल असेसमेंट इन क्लास 10th। क्लास 10th के जो इंटरनल स्टेटमेंट होंगे उसमें कोई स्टैंडर्ड बेसिक नहीं होगा, बट जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा मैथमेटिक्स का, उसमें स्टैंडर्ड और बेसिक के दो पेपर आएंगे। इंटरनल एग्जाम सबका सेम होते हुए चलेगा, जैसे PA1 हाफ ईयरली चल रहा हो, सेम पैटर्न में आएंगे। बट जैसे ही बोर्ड पेपर का मैथ्स का पेपर आएगा तो वो दो टाइप में आएगा, तो उसके दो स्टैंडर्ड, उसके दो परफॉर्मा होंगे, एक होगा मैथमेटिक बेसिक, एक होगा मैथमेटिक स्टैंडर्ड। जो बच्चा जो छाटेगा उसको वही मिलेगा। तो देयर सेल नॉट बी 2 लेवल्स ऑफ असेसमेंट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट लेवल वुड बी सेम x61 एंड अदर वुड बी एन easier, अदर वुड बी एन ईजियर लेवल, ठीक है। 2 मिनट आप थोड़ी देर पॉज कर लीजिए, ठीक है, मैं 2 मिनट, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें मेन बात क्या आती है बेटा, इन केस ऑफ फेलियर, माना कोई बच्चे ने मैथमेटिक्स बेसिक ली है, किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ली है। अगर मैथमेटिक्स बेसिक वाला बच्चा फेल हो जाता है इस पेपर मैथमेटिक्स बेसिक में, तो कंपार्टमेंट किस में दे सकता है, मैथमेटिक्स बेसिक में दे सकता है केवल, ठीक है। अब अगर माना किसी एक बच्चे ने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ली है और वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर में बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाता है, तो उसके पास कंपार्टमेंट ऑप्शन दो होंगे, या तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में दे सकता है या मैथमेटिक्स बेसिक में दे सकता है, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे करना है। अब देखो इसके बाद समझ में आ गया, जो बेसिक में फेल होगा, वो जो बेसिक मैथमेटिक्स जिसने बेसिक ली है, अगर उसमें फेल होता है तो वो कंपार्टमेंट केवल मैथमेटिक्स बेसिक में दे सकता है। जो बच्चा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेता है और इसमें फेल हो जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसके बाद कंपार्टमेंट के दो ऑप्शन है, या तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में ही दें या मैथमेटिक्स बेसिक में भी वो दे सकता है, ठीक है। अब देखो, अब अब वो क्या होगा, जो जो बच्चा 10th में स्टैंडर्ड, जो यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए, जो बच्चा 10th में मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड लेवल लेगा, वो 11th क्लास में मैथमेटिक्स कंटिन्यू कर सकता है। अब जो बच्चा बेसिक लेवल लेगा क्लास 10th में, वो बच्चा 11th में 12th में मैथमेटिक्स नहीं ले सकता है, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं ले सकता है, केवल जो 11th में मैथमेटिक्स मिलेगी वो स्टैंडर्ड लेवल वाले को मिलेगी, जिसने 10th में स्टैंडर्ड लेवल को ऑप्ट करा है। जिस बच्चे ने क्लास 10th में बेसिक लेवल को ऑप्ट करा है मैथमेटिक्स के लिए, उसको क्लास 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज मत हुई है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे देखिए,
ए स्टूडेंट हु क्वालिफाइज द मैथमेटिक्स बेसिक, माना किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स बेसिक ली और वो पास हो गया, तो उसके बाद फिर से ऑप्शन है कि अगर उसका दिमाग बदलता है, माना कोई क्लास 10th का बच्चा है, माना कमल एक बच्चा है क्लास 10th में, उसने मैथमेटिक्स बेसिक ली और मैथमेटिक्स बेसिक का एग्जाम दिया बोर्ड में, वो मैथमेटिक्स बेसिक का एग्जाम पास कर गया, ठीक है, अच्छे नंबर से पास, माना पास हो गया, वो क्लियर पास हो गया मैथमेटिक्स बेसिक, उसने मैथमेटिक्स बेसिक ली और मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर उसने पास कर लिया, क्लास 10th में मैथमेटिक्स बेसिक उसने पास कर ली। अब उसका मन चेंज हो गया, उसने सोचा मैं 11th में मैथ्स लूंगा, तो उसके बाद फिर से ऑप्शन है, ठीक है, वो कंपार्टमेंट में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का फॉर्मेट भर सकता है, वो कंपार्टमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर दोबारा से दे सकता है। अगर वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर कंपार्टमेंट में पास करता है तो उसको 11th में मैथमेटिक्स मिल जाएगी, ठीक है। अगर समझ में आया, इसका मतलब ये, अगर आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स बेसिक ली और आपने क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स बेसिक का पास कर लिया, फेल नहीं हुए पास कर लिया, तो आपके पास फिर से ऑप्शन है, आप कंपार्टमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का फॉर्मेट भर सकते हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में अगर पास हो जाएंगे तो आपको 11th-12th में क्या होगा, मैथमेटिक्स मिल सकती है। अगर एक बच्चे ने मैथमेटिक्स बेसिक ली, वो मैथमेटिक्स बेसिक में पास हो गया, उसको 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं लेनी है, तो वो कुछ ना करे, वो कंपार्टमेंट एग्जाम ना भरे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। समझ में आ गया आपका, ये है। अब इसके बाद आप सब बच्चों को, जितने भी टोटल क्लास 10th में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स को हमें एक पता ही आपके पास ऑप्शन है दो, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स बेसिक लेने का, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेने का फॉर्मेट है। तो आपको मुझे ये जो कौन सा फॉर्मेट भर के देना, ये देना, देखिए, केंद्रीय विद्यालय भीमताल गणित के लिए विफल क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2020-21 सीबीएसई परिपत्र संख्या 10 गणित दिनांक के सर्कुलर नंबर 10 के संदर्भ में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित के 2 स्तरों मैथ्स बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड के परिचय के बारे में, जो बताता है कि मैथ्स स्टैंडर्ड की तुलना में मैथ्स बेसिक का पेपर पैटर्न आसान होगा, स्टैंडर्ड की तुलना में मैथ्स बेसिक का पेपर आसान होगा। केवल वे छात्र जो मैथ्स स्टैंडर्ड का चयन करेंगे वे उच्च स्तर पर मैथ्स का अध्ययन करने के लिए पात्र होंगे, जबकि अन्य विद्यार्थी जो मैथ्स बेसिक 241, ठीक है, मैथ्स स्टैंडर्ड का कोड है 041, मैथ बेसिक का कोड है 241 का चयन करेंगे, वो उच्च स्तर पर मैथ्स का अध्ययन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। जो मैथ्स स्टैंडर्ड लेगा वही क्लास 11th-12th में मैथ्स पढ़ पाएगा, जो मैथ्स बेसिक लेगा वो क्लास 11th में 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएगा। वो मैथ्स बेसिक लेगा, मैथ्स बेसिक पास होगी तो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर देगा कंपार्टमेंट में, तब जाके वो 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में अभिभावक द्वारा घोषणा, मैं जैसे मैं हूँ, मैं जय सिंह ताकुली, पिता का नाम है, पिता के नाम में टिक कर देंगे, अपने पुत्र पुत्री, जैसे मेरे पुत्र का नाम है अभिवीर सिंह ताकुली, जो सेक्शन 2020-21 में 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, कक्षा 10th बोर्ड परीक्षा 2020-21 तो मैथ्स बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड में से यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपको मैथ्स बेसिक लिखनी तो यहाँ पे आप मैथ्स बेसिक लिखेंगे, अगर आपको मैथ्स स्टैंडर्ड लिखना तो यहाँ पे मैथ्स स्टैंडर्ड लिखेंगे, के विकल्प का चुनाव अपने पालने की समिति से कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके माता या पिता का नाम आएगा, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आपका नाम आएगा, और थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो ऑप्शन लेना है, मैथमेटिक्स बेसिक लिखेंगे तो मैथ्स बेसिक लिखेंगे, मैथ्स स्टैंडर्ड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मैथ्स स्टैंडर्ड लिखना है, ठीक है। इसी का सेम यहाँ पे देखिए, अभिभावक के हस्ताक्षर, आपके पेरेंट्स के हस्ताक्षर होंगे, आपके हस्ताक्षर होंगे, दिनांक डेट डलेगी, यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम बाद में साइन करेगी, ठीक है। ऐसे ही आपको इंग्लिश पर फॉर्म है, ऐसी का आपको दोनों पर फॉर्म बनना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम, यहाँ पे नाम आपके पेरेंट्स का, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका नाम, यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या मैथमेटिक्स बेसिक जो लेनी है उसका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर, यहाँ पे डेट, ठीक है, सही है। अब ये बात आई, आप सोच रहे होंगे सर ये हमें परफॉर्मा कहाँ से मिलेगा, आप सही है 21 जब भी आपके पेरेंट्स या आप में से कोई भी आपके पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय भीमताल आएंगे, सही, ग्रुप में भीड़ बना के नहीं, एक एक करके आएंगे, जिसको जैसा समय मिलता है आ जाइए पेरेंट्स, ठीक है। वो गार्ड से मिलेंगे, पूरे मुंह में मास्क लगा के आएंगे, गार्ड से मिलेंगे, जो भी गार्ड हुआ गार्ड से मिलेंगे, वो कहेंगे कि हमें परफॉर्मा दे दीजिए मैथ्स के लिए, क्लास 10th का जो परफॉर्मा है मैथ्स के लिए परफॉर्मा दे दीजिए। ये परफॉर्मा आपको, इस परफॉर्मा की फोटो स्टेट आपको मिल जाएगी, उस फोटो स्टेट को जब भर के, इसको भर के, जो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा है, इस परफॉर्मा की फोटो स्टेट गार्ड आपको देगा, आपको भर के उसी दिन या अगले दिन जब भी आपको समय मिलता है गार्ड को ही सबमिट कर देनी है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया। तो क्या है, मैंने रखा दिया है ये
मंडे से आपको गार्ड के पास केंद्रीय विद्यालय भीमताल आपके पेरेंट्स आएंगे और ये परफॉर्मा ले लेंगे। ये परफॉर्मा भरने के बाद वो आपके पेरेंट्स, ठीक है, गार्ड को ही ये सबमिट कर देंगे भरने का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैं पूरा समझा चुका हूँ, बार बार ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर आपने, और इसके बाद क्या होगा ये तो आप देंगे। अभी मुझे लिस्ट बनानी है कौन से बच्चे, ये तो होते रहेंगे। पहले ही मुझे, आप मैथमेटिक्स ग्रुप में हैं, मैथमेटिक्स ग्रुप क्लास 10th में, उसमें अपना नाम और थंब निशान के साथ, जैसे वैशाली बुधला कोटी है वो मैथमेटिक्स बेसिक्स लेना जाती है, मैथमेटिक्स बेसिक लेना आती है, तो वैशाली बुधला कोटी मैथमेटिक्स बेसिक थंब का निशान लगा के भेज देगी। ठीक है, जैसे श्राइन सिंह है वो मैथमेटिक्स माना स्टैंडर्ड लेना आती है, तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड श्राइन सिंह मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थंब का निशान लगा के भेज देगी। मैं लिस्ट बना लूँगा उसकी। ठीक है, मुझे लिस्ट सबमिट करनी है स्कूल ऑफिस में, और ये परफॉर्मा भी जरूर जमा करना है आपको। आपने ये परफॉर्मा दे दिया, जो भी परफॉर्मा दे दिया, इसमें जो आपने भर के दिया है वही हम वहाँ भरेंगे, फिर चेंज नहीं हो पाएगा। जिसने मैथमेटिक्स बेसिक ले ली वो मैथमेटिक्स बेसिक लेगा परफॉर्मा भर के, फिर कोई चेंज नहीं होगा। जिसने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेनी है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेगा। ठीक है, तो मंडे से आपको ये परफॉर्मा मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आज से या संडे से थंब निशान लेके मैथमेटिक्स ग्रुप क्लास 10th के उसमें अपना ऑप्शन लिख के भेजना है। ठीक है, बता चुका हूँ मैं। जैसे स्नेहा आर्या मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेना आती है, तो मैथमेटिक्स से अपना नाम लिखेगी, स्नेहा आर्या रोल नंबर देश मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑप्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। समझ में आया कैसे करने के भेजना है? तो आप जल्दी से भेजें, और ये परफॉर्मा मंडे से स्कूल में अवेलेबल होगा। गार्ड से आप ले लें, परफॉर्मा भर के गार्ड को ही जमा कर दें। थैंक यू।